किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। ना पैसे चाहिए, ना सीट चाहिए, ना किसी दल से कोई समझौता करना है। समाज को अगर आरक्षण चाहिए तो समाज को सीधा समझौता करना है। जो आरक्षण देगा तो वोट लेगा, और आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। यह बात पूरे उत्तर प्रदेश के समाज को समझनी चाहिए। हम सीधे सरकार को सीधा निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, आग्रह करते हैं और उनको प्रस्ताव भी देते हैं, निषाद कीमत करते हैं सामाजिक समाज की ओर से। यदि आप आरक्षण देते हैं, जैसे आपने सवर्ण समाज को आरक्षण दिया, 24 घंटे में आपने आरक्षण लागू कर दिया, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमको हमारा हिस्सा चाहिए। हमारी जितनी संख्या है हमको उसका आरक्षण दीजिए, हमारा हिस्सा दीजिए। और अनुसूचित जाति का जो हमारा आरक्षण है, जो हमको मिला हुआ है, तत्काल लागू करिए। और आरक्षण अगर आप देते हो तो हम आपको वोट देंगे, और अगर आपने आरक्षण नहीं दिया तो हम सरकार बनाना जानते हैं, तो हम सरकार बिगाड़ना भी जानते हैं। अगर आपने आरक्षण दिया तो आपको वोट दिया जाएगा, और अगर आपने आरक्षण नहीं दिया तो उसको वोट दिया जाएगा जो आपको हराने का काम करेगा। इस बात को लेकर पूरा निषाद केवट कश्यप समाज पूरे उत्तर प्रदेश में संकल्पित हो रहा है। हम लोगों की कोई पार्टी नहीं है, और ये पार्टियों के छलावे में धोखे में आने की जरूरत नहीं है। जो कोई चंदे की रसीदा लेके आए, उसके चंदे की रसीदा उसके मुंह पे मारने की जरूरत है और पूछने की जरूरत है हमारे आरक्षण का क्या हुआ। अरे हमारे आरक्षण को कौन से होटल में जाके, कौन से जगह पर जाके, कौन सी पार्टी के दफ्तर में जाके देख दिया, यह पूछने की भी जरूरत है, ये चेतावनी देने की जरूरत है। अगर आपने सवाल अभी नहीं किया तो आपकी आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि जब हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा था आप चुप क्यों बैठे थे। मैंने किसी भी तरह से कोई एक तरफा बात नहीं कही है। मैं किसी दल का समर्थन नहीं करूंगा, किसी दल का व्यक्तिगत तौर पे विरोध नहीं करूंगा, अपने किसी समाज के नेता का भी विरोध नहीं करना है। लेकिन इस बात को जानने की जरूरत है, आप लोगों को समझने की जरूरत है, आप लोगों को छलने और ठगने का काम कौन कर रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, समाज की लड़ाई समाज को लड़नी चाहिए। समाज की लड़ाई किसको लड़नी चाहिए? समाज को लड़नी चाहिए। और इसलिए लड़नी चाहिए कि अगर आप लोग किसी को नेता बनाकर ये लड़ाई लड़ने का काम करेंगे तो मैं गारंटी के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस समाज के जो बहुत सारे नेता हैं, सभी की नहीं कहूंगा, बहुत सारे ईमानदार नेता भी हैं जो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहते हैं। समाज को जो बेहतर देख देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके जो मुद्दे हैं, आरक्षण के मुद्दे, पिछली बार हमारी सरकार बनवा दो, इस बार हमारी सरकार बनवा दो, फिर हमारी सरकार बनवा दो, फिर हमको वोट दे दो, इसी में हमारा समाज चला जाता रहेगा, ठगा जाता रहेगा। यानी कि जैसे जानवरों को मारा जाता है उससे भी ज्यादा बुरी तरह से हमको मारा पीटा गया। उसमें मेरे एक कान की आवाज चलेगी, मेरे कान से बहुत खून निकला, सर जमीन में लगाता, लात घूंसे डंडे जितना मार सकते थे मार के उन्होंने बेहोश कर दिया। एक कान से खून निकला। मेरा 25 दिन इलाज मेरा दिल्ली के एम्स अस्पताल में चला। लेकिन आप लोगों के लिए मैं हिम्मत करके, कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद नहीं आता। और ऊपर से यही नहीं कि मारा पीटा, ऊपर से झूठा मुकदमा भी दर्ज कर दिया। लेकिन केवल अगर मेरे मन में कुछ है तो केवल एक ही दर्द है कि मेरा समाज आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप मेरी बात को समझ पाए तो मैं अपना आना सार्थक समझूंगा। मुझे लगेगा कि मुझसे लेके कितनी बड़ी वो वीरांगना थी, और ऐसी वीरांगना इस समाज में होनी चाहिए। और बड़े बड़े अधिकारी समाज से निकलने चाहिए। इस देश के जो बच्चे हैं विदेशों में जाएं, नौकरी करें, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ें। इस सपने को साकार करने के लिए आप सब लोग एक संकल्प लें और इस समाज को आरक्षण मिले, इसके लिए पूरा समाज एकत्रित हो जाए, इकट्ठा हो जाए। इसी विनती के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय निषाद राज, जय वीरांगना फूलन देवी, जय महर्षि कश्यप, जय हिंद, जय भारत।